बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के आम इंतखाबात को हुए आज पूरे 10 दिन गुजर चुके हैं, मगर इस वक्त तक मुतअद्दिद ऐसे हलके हैं जहां पर हतमी नोटिफिकेशंस जारी नहीं किए गए। आखिर क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हतमी नोटिफिकेशन जारी करने से कतरा रहा है और इस वक्त तक हलकों के नोटिफिकेशंस रोक के रखे गए हैं। उसके अलावा पाकिस्तान में जो सूरत हाल बनी हुई है उसमें इस वक्त कोई भी ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जो इंतखाबात में हिस्सा लेने के बाद आज वजारत उज़्मा की तरफ जाने की पोजीशन में हो या मुल्की बागडोर संभालने की पोजीशन में हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तमाम ही जमातें इस वक्त इक़्तिदार से भागती हुई नजर आ रही हैं। उसकी क्या वजह, इन चीज़ों के ऊपर भी हम बात करेंगे और साथ ही साथ जो आने वाले दिनों में चंद वाक़यात रूनमा होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तो वीडियो पूरी देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और वीडियो के अख्ताम पर अपनी कीमती राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से इंतखाबी नताइज को क्यों रोक के रखा गया हुआ, नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किए जा रहे और इन इंतखाबी जो नोटिफिकेशन हैं इनको रोकने से किस शख्सियत या किस जमात को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। तो जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसका किरदार किसी हद तक तो कल वाज़ेह हो चुका है जब रावलपिंडी के कमिश्नर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक वीडियो स्टेटमेंट आपने जारी की और उसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबी अमल में मुझसे जो गलत काम करवाए गए, धांधली करवाई गई, तो उसके ऊपर मैं नादम हूँ और उन्होंने अपना इस्तीफ़ा भी पेश कर दिया। उसके अलावा जो मुतअद्दिद ऐसी चीज़ें सामने आई हैं इंतखाबात के दौरान जिनसे यह वाज़ेह हो रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ये सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। और आज जो पोजीशन बनाई जा रही है, जो इंतखाबात के बाद जो नोटिफिकेशंस रोके जा रहे हैं, उसकी भी सिर्फ यही वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या दीगर जिन जमातों को इक़्तिदार में लाने की कोशिश की जा रही है उनको टाइम दिया जाए, ताकि उनको टाइम प्रोवाइड किया जाए ताकि वो इंतखाबात के बाद जो इंतखाबात में उनको नताइज नहीं मिल सके, वो ऐसी पोजीशन में नहीं आ सके कि वह हुकूमत बना सकें। तो आज उनको डिलेइंग टैक्टिक्स के जरिए ये टाइम दिया जा रहा है ताकि वो आज़ाद उम्मीदवारान की तरफ भी जाएं, दीगर जमातों के साथ भी जोड़ तोड़ करें और अपना एक मैकेनिज्म बना लें जिसके तहत वो गवर्नमेंट बना सकें। तो चूंकि इलेक्शन कमीशन की जानब से जब हतमी तमाम जो हल्के होंगे उनको नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा तो उसके बाद 3 दिन के अंदर असम्बली का इजलास तलब किया जाना लाजमी होता है और उसके बाद जो वहाँ पर हुकूमत साजी का मुरल्ला होता है वह शुरू हो जाता है। तो उसके बाद चूँकि जो जमातें हैं या जो लीडरान हैं उनको इतना टाइम नहीं मिलेगा कि वो नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 3 दिनों के अंदर, या अगर आज ही ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है तो किसी भी सूरत में आने वाले 3 दिनों में कोई भी जमात इस पोजीशन में नहीं आ सकेगी कि वो कोई बार्गेनिंग कर सके, कोई लॉबिंग कर सके और हुकूमत बनाने की तरफ जा सके। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि वो जिन लोगों को वो लाना चाहते हैं उनको टाइम दें और वो टाइम गेन करते हुए अपने हक में अपने लिए बेहतर फैसले करवा सकें और लोगों को जो आज़ाद हैसियत से जीते हुए या दीगर जो सियासी जमातें हैं उनके अंदर जोड़ तोड़ करते हुए वो अपने नंबर पूरे कर सकें। तो इस वक्त जो दूसरी तरफ तमाम सियासी जमातों की जो रद्द अमल आ रहा है उसमें कोई भी सियासी जमात इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत बना सके और किसी भी इत्तेहाद के बगैर कोई भी जमात यहाँ से आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इस सूरत हाल में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो गो के उनके आज़ाद उम्मीदवार थे लेकिन वो सबसे बड़ी जमात बनकर एक बार फिर सामने आई हुई और 92 कैंडिडेट्स उनके के नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए जा चुके हैं, जो जीत चुके हैं। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो 2nd पोजीशन पर है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 3rd पोजीशन पर है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार यहाँ पर सबसे अहम शक्ल अख्तियार कर चुका है, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से जिस भी जमात के अंदर शमूलियत अख्तियार की जाएगी, जिस भी जमात के साथ इत्तेहाद किया जाएगा, वो गो के PTI हो या नून लीग, तो वो हुकूमत बनाने की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज दूसरी कोई भी जमात या कोई भी धड़ा या कोई भी वोट्स इतने मेजॉरिटी में नहीं है जो किसी भी तरफ से फैसला कौन हो सकें। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान तो किसी भी सूरत में कोई पैचअप नहीं हो सकता, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान भी पैचअप हो सकता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के साथ भी पावर शेयरिंग फार्मूला के तहत जो डिस्कशन चल रही है वो ऑलरेडी अंडर डिस्कशन है। तो इस वक्त जो देखने में आ रहा है, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ना ही मुस्लिम लीग नून और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी वाज़ेह तौर पर वज़ारत उज़्मा लेने को तैयार नहीं है। गो के वो जीत चुके हैं लेकिन वो इस कंडीशन में या जिस तरह से गवर्नमेंट बनने जा रही है इस पोजीशन में कोई भी बड़ी शख्सियत जो है, कोई भी लीडर जो है वो वज़ारत उज़्मा लेने को तैयार नज़र नहीं आता, चूँकि इस खिचड़ी में यह हुकूमत ज़्यादा देर चलनी नहीं है। अगर इस तरह से
किसी भी जोड़ तोड़ के ज़रिए अगर इस तरह की गवर्नमेंट बनाई जाती है तो वो गवर्नमेंट ज़्यादा देर चलेगी नहीं, और इस गवर्नमेंट के अंदर जो खराबियाँ पैदा होंगी वो उस जमात के ऊपर उसका बहुत मनफी असरात मुरतब होंगे, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर हालात बदतर होते चले जाएंगे। चूँकि महाशी अदम इस्तेहकाम तो था ही, सियासी अदम इस्तेहकाम भी पहले था, जो एक अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इलेक्शंस के बाद जो सियासी अदम इस्तेहकाम है वो ख़त्म हो जाएगा। वो सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म होने के बजाय मज़ीद बढ़ चुका है, चूँकि पाकिस्तानी अवाम का जो राइट था, राइट टू वोट था, उसको पूरी तरह से रोन दिया गया है। पाकिस्तानी अवाम ने जहाँ वोट किया वहाँ पर धांधली की गई, रेगिंग की गई, और पाकिस्तानी अवाम के राइट को, हक़ को सलब करते हुए अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक जो रिज़ल्ट थे वो अनाउंस किए गए। उसके अलावा गुज़श्ता रोज़ जो रावलपिंडी कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न ने जो एक स्टेटमेंट दी, उस स्टेटमेंट के बाद तो हालात मज़ीद ख़राब हो चुके हैं और सियासी अदम इस्तेहकाम जो है वो मज़ीद बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस सारी सूरत हाल में एक चीज़ जो है वो वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूँकि ऐसा हो भी सकता है, स्टार्टिंग में जब इलेक्शंस हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई भी लचक नहीं दिखाई गई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी भी दूसरी जमात के लिए। तो उन्होंने अपना जो फार्मूला बनाया हुआ था वो यही था कि हम मेजॉरिटी लाएंगे और किसी भी छोटी जमात के साथ इताद करेंगे, किसी भी एक जमात के साथ इताद करेंगे या उसमें जम होकर इंतज़ाम करते हुए हम अपनी गवर्नमेंट बना लेंगे। तो स्टार्टिंग में अगर उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लचक दिखाई होती तो इस वक्त तकरीबन किसी हद तक ये चीज़ें डेवलपमेंट इनमें हो चुकी होती, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट बन रही होती। मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट जो बनने जा रही है वो भी इस वक्त तक इतनी संजीदा नहीं है, क्योंकि पावर शेयरिंग फार्मूला जो है उसके ऊपर अभी तो चीज़ें डिस्कशन में चल रही हैं, लेकिन जब ये चीज़ें हतमी हो जाएंगी तो मेरा नहीं अंदाज़ा कि दोनों जमातों का इसके ऊपर इत्तेफाक हो सकेगा। तो उसका अल्टरनेट फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद मेंबरान असम्बली हैं, उनके साथ मिलते हुए कोई हुकूमत बनाने की तरफ जाया जा सकेगा, जो कि काबिल अमल भी हो सकता है। चूँकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस जंग में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पूरी तरह से जो रोल प्ले किया है इस सारे सिनेरियो में, सारे टाइम में, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक न्यूट्रल रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर उन्होंने ना पीटीआई के ऊपर उस तरह से तनकीद की है, बल्कि उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर इंतखाबी जो मुहिम थी उसके दौरान बड़ी शिद्दत से तनकीद की थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अगर यहाँ पर वो किसी भी तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद करते हैं तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत जो है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समुंदर के दो किनारे हैं, जो आपस में मिल गए तो फिर उनका खात्मा जो है वो यकीनी हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिए और मज़ीद वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।